देखिए, जो आपका CGSSB हो गया या CGPSC का एग्जाम जो भी आप आगे देते हैं जिसके बिहाफ पर, उसमें एक विषय है बेटा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, जब भी आप देखो, हर चीज का अपना एक प्रॉपर सिलेबस होता है कोई भी एग्जाम का, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक कॉमन सिलेबस भी होता है। समझ में आ रहा है? हर चीज का कॉमन, वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है पर एक कॉमन सिलेबस होता है। ठीक है, आज आपका फर्स्ट क्लास है, पहले ही दिन है, एकदम फर्स्ट डे है। देखिए, चल ध्यान से समझिएगा। CGSSB की अगर हम बात करेंगे, देखो बेटा, पढ़ना क्या है? सबसे पहले एक आपका जर्नल स्टडी या सामान्य अध्ययन पढ़ना है। ठीक है, एकदम ध्यान समझना, सब आप जानते हो, ऐसा नहीं कि आप कभी पढ़े ना आइए। ठीक है, अगर आपको CGSSB रहेगा तो अब CGSSB की जो परीक्षा होगी वो ज्वाइंट एग्जाम होगा ना, जिसको हम लोग संयुक्त भर्ती कहते हैं। ओके, संयुक्त भर्ती में क्या होगा? जो नंबर ऑफ पोस्ट होगा वो अलग अलग ऐसे आपका 1 2 3 ऐसा आपको पोस्ट दिया जाएगा, जितने भी वैकेंसीज होंगे। ठीक है, जितने भी वैकेंसी खाली होगी विभागों के अनुसार, उतनी सारी चीजें जो है वो आपको दे दिया जाएगा जैसे होता है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे, एक कॉमन सिलेबस होगा। पहले पटवारी देते तो पटवारी का सिलेबस अलग है, मान लो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो रहा है, शिक्षक भर्ती का सिलेबस अलग है, लेकिन एक कॉमन सिलेबस होगा जैसे PSC का होता है। कॉमन सिलेबस जब होगा तो जो पोस्ट रहेगा, पटवारी हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, RI हो गया, अपेक्स बैंक का हो गया, सबका पोस्ट रहेगा। तो आपको उसमें वरीयता देना पड़ेगा, मतलब आप किस पोस्ट को पहले चाहते हैं। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो किस पोस्ट को आप पाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। जैसे कई लोगों को पटवारी बनने का मन है तो पटवारी को पहली प्रायोरिटी देंगे, किसी को हॉस्टल वार्डन बनना है तो हॉस्टल वार्डन को पहले प्रायोरिटी देंगे। मान लो पटवारी में हमारा रैंक कम हो गया पटवारी के लिए, तो अगर वो नहीं मिलेगा तो हम नीचे हॉस्टल वार्डन को सेकंड में रख दिए। ये होता है आपका, इस प्रोसेस में आपको पोस्ट चुनना पड़ेगा। तो पहले इसका व्यापम अलग अलग लेती थी, अब आपको ज्वाइंट लेगा। अभी हम और भी प्रक्रिया नहीं कह सकते कि आगे किस प्रकार से बदलाव हो सकते हैं। समझ आ रहा है? अब जब हम CGSSB की तैयारी कर रहे हैं तो हमको क्या ध्यान में रखना है? एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग समझ में आ रहा है? मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, एक सामान्य अध्ययन पढ़ना है, और एक तीसरा आपको स्ट्रांग रखना है भाषा। मैं किसी भी पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको अगर CGSSB निकालना है तो तीन चीजों में पकड़ आपकी होनी बहुत जरूरी है। एक जर्नल स्टडी, नॉट GK, जनरल नॉलेज नहीं। जनरल नॉलेज खत्म होने वाला विषय नहीं है, आप यहीं से चलोगे 4 जनरल नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? जर्नल स्टडी। मतलब जर्नल स्टडी का मतलब होता है जो आपके विषय में जो सिलेबस है उसके बारे में सामान्य जानकारी। ओके, और भाषा, तो देखो बात, भाषा में ज्यादातर जो दो भाषा है वो है आपका हिंदी, और जो SSB के लिए आप याद रखना है वो है आपका अंग्रेजी। ये दो भाषा बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इसके बिना आप SSB में नंबर नहीं ले पाएंगे। देख रहे हो कटअप तो देखते हो, आज एक समय में 60 नंबर 50 नंबर वाले लोग सेलेक्ट हो जाते थे। इन लोगों को, शिक्षक भर्ती वालों को तो बड़ा दुख होता होगा, एक समय में 12 नंबर माइनस में भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, माइनस में। समझ में आ रहा है? तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा ये आपके जुबान पे होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो भी आपको ग्रामर के लिए मेहनत करना है, क्योंकि ग्रामर अलग चीज होता है बेटा। हमारा वर्बल इंग्लिश अलग होता है, बोलचाल की इंग्लिश अलग होती है, और ग्रामर बनाना अलग होता है। तो लैंग्वेज और इंग्लिश फैक्चुअल होता है, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। इसमें पकड़ अच्छे से रखना, यह बात ध्यान रख लेना। दूसरा आते हैं गणित और रीजनिंग। तो देखो बेटा, गणित में भी आजकल देखे होगे एल्जेब्रिक मैथ्स की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि,
चाल, दूरी, समय, एलसीएम, एससीएम ऐसे पूछते थे, CISI। अब आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, बाकी जितने भी सर जैसे रवि सर हैं आपको पढ़ा देंगे पूरा। समझ में आ रहा है? गणित और रीजनिंग आपको बनाने हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम किस बैकग्राउंड से हैं। कंपटीशन एग्जाम कभी इस चीज की परवाह नहीं करता है। समझ में आ रहा है? आज जो साइंस का टीचर है वो भी आर्ट्स के विषय पढ़ा रहे हैं, यहां नहीं बोल रहा हूं, यहां के अलावा आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए। और आज साइंस के स्टूडेंट PSC, UPSC, व्यापम जैसे एग्जाम को क्वालिफाई भी कर रहे हैं। इससे मतलब क्या, अर्थ क्या हुआ कि हम इसके पहले कौन से बैकग्राउंड से हैं, इसके पीछे हम आर्ट वाले थे कि कॉमर्स वाले थे। न ही कभी मन में इस बात की कमी लाना है, न ही कभी इस बात के लिए प्राउड फील करना है। यहां हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है बेटा। और यही जो जीरो मान के आगे बढ़ता है ना, अपने पीछे के एटीट्यूड को छोड़कर कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूं, मैं कॉलेज की टॉपर रही हूं, मैं 12th टॉपर रही हूं, वो सब चीज को छोड़ दो। ये वो मैदान है, यहां से अगर आप पकड़े और यहां से भागे तो फिर आप जीतो। तो जिन लोगों को मैथ्स थोड़ा कठिन लगता है या जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, दोनों को ग्राउंड लेवल पर जाके पढ़ना है। समझ में आ रहा है? और ज्यादा नहीं बेटा, 10वीं क्लास के मैथ्स के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा हमको क्या करना है, ऊपर उठाना है। 10वीं क्लास का मैथ्स नहीं है, पर कॉन्सेप्ट कौन सी क्लास का रहेगा, 10वीं क्लास। यानी जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग, इतना अगर आपको आता है, बस किसी भी मैथ्स का आधार इन्हीं पर टिका हुआ है। समझ में आ रहा है? दोबारा समझ में आई? और तीसरा सबसे बड़ा जो पार्ट है, ये तो फिक्स है, हिंदी इंग्लिश अपना फिक्स सिलेबस है, गणित रीजनिंग का अपना फिक्स सिलेबस है, पर सबसे बड़ा जो आपको कंपटीशन में पीछे कर देता है वो कौन है, सामान्य जर्नलिस्ट, जिसके पीछे हम भागते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के सामान्य अध्ययन होंगे बेटा, एक आपका भारत से रिलेटेड सामान्य अध्ययन और एक होगा क्या आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सामान्य अध्ययन। ओके, ठीक। लेकिन हमारे CGSSB वाले लोग ये चाह रहे हैं कि कंपटीशन को और कैसे बढ़ाया जाए और बच्चों को अब किताबी ज्ञान के अलावा थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए बेटा अब सामान्य ज्ञान केवल भारत और छत्तीसगढ़ तक नहीं है, अब विश्व की घटनाएं भी जुड़ने लगी है, चाहे वो जीके के रूप में हो या करंट अफेयर के रूप में। तो सामान्य अध्ययन में आपको कम से कम ओवरऑल जर्नल स्टडी का, ठीक है, 10% जो है, ठीक है, आपका 10% जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड के बारे में, विश्व के बारे में, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, या विश्व का कुछ भी, लेकिन वो जैसे आप जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थ के बारे में, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, आपका कॉन्टिनेंट महाद्वीपों के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सूर्य, पृथ्वी, ये सब तो आप हमारा ही हिस्सा है ना, किससे हम दूर हैं, हमारा हिस्सा है। तो यहां पर 10% विश्व के बारे में और बाकी भारत और छत्तीसगढ़। अब बोले इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक, क्या, ज्योग्राफी या आपका भूगोल, यानी छत्तीसगढ़ का भी भूगोल और भारत का भी भूगोल। एकदम फिक्स है ना, भूगोल पढ़ना ही पड़ेगा, बिना भूगोल निकले आप प्रश्न नहीं बना पाओगे। भूगोल के बाद जो मेजर सब्जेक्ट में आएगा वो क्या है आपका, हिस्ट्री, इतिहास। हाँ, कई लोगों को इतिहास बहुत बोर लगता है। कितने लोग आर्ट वाले हो, बीए बीए है, बाकी आप लोग साइंस वाले हैं, मैथ्स वाले, इतिहास को कभी और पढ़े हैं बेटा ऐसे, कहां पे, 10th में सोशल साइंस वाला पार्ट में। अच्छा ठीक, उतने ही जानना है ना, यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। और बीए वाले लोग थोड़ा ऊपर रहेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इतिहास के बाद इकोनॉमिक यानी आपका अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थशास्त्र, ठीक। इसके बाद भूगोल इतिहास के बाद आपका पढ़ना है राजनीतिक विज्ञान,
राजनीति विज्ञान, जिसे आप लोग पॉलिटी कहते हैं, जिसे आप लोग अपनी भाषा में संविधान कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की अर्थशास्त्र और भारत का संविधान, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? संविधान। ठीक है, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं आपका पंचायती राज और आपका नगरीय निकाय। ठीक है, अर्बन बॉडीज या पंचायती राज, ठीक है, नगरीय निकाय, ये पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है पहले समझ लो, उसके हिसाब से किताबें लेना है, उसके हिसाब से नोट्स बनाना है, उसके हिसाब से क्लास अटेंड करना है। समझ में आ रहा है? समय बहुत कम है बेटा, क्योंकि एसएसबी अगर पेपर देगी तो ज्वाइंट एग्जाम देगी तो हर बार नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा नहीं रहेंगे। पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे और एक बार में क्वालिफाई करना, ये अभी से ढाल लो। मैं ये नहीं जानता कि वैकेंसी जनवरी में दे दी जाएगी कि फरवरी में कि मार्च में, पर अगर जनवरी में भी वैकेंसी दी जा रही है तो मेरा यह मानना है कि आपके पास 6 महीने है और अपने आप को साबित करने और बहुत जल्दी पोस्ट लेने के लिए आपके पास इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। अब रही बात यह मानसिकता कि सर 6 महीने में तैयारी कैसे करें, तो वो संभव है, पॉसिबल है, अगर आप साथ दे तो। बात समझ रहे हैं? टीचर हम क्या है बेटा, हम तो कुछ भी पढ़ा देंगे ना, हम तो तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा बराबर से। और कैसे होगा? यहां भी स्टडी, घर में भी स्टडी, केवल कोचिंग करने से कोई पास नहीं होता, ये जान लो आप। ठीक है, तो यहां पर ये पढ़ना है। फिर आप देखिए इसमें जैसे छत्तीसगढ़ में आपको क्या पढ़ना है, अब ये हो गया राजनीतिक विज्ञान। फिर दोनों का हमको क्या पढ़ना है बेटा? करेंट अफेयर्स। आज के युग में बिना करंट अफेयर पढ़े कोई भी पास, समझ में आ रहे? अब करंट अफेयर का जब सवाल आएगा तो करंट अफेयर में क्या पढ़े सर? न्यूज़पेपर पढ़े, तो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर नहीं होता है। पहली मेरी बात अच्छे से समझ ले, न्यूज़पेपर अवेयरनेस के लिए पढ़ा जाता है, आप आसपास क्या देख रहे हैं। अब न्यूज़पेपर को, एक न्यूज़पेपर को आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे तब जा 4 करंट अफेयर मिलेगा। हाँ, अब हम उसमें क्या पढ़ते? पहला पृष्ठ, 3 लोगों ने 3 लोगों को मार दिया, वो हमारा थोड़ी करंट अफेयर बनेगा, बनेगा क्या? और हम चूंकि थोड़ा मनोरंजन देखते हैं, इंटरटेनमेंट खोजते हैं, तो हम उसको खोद खोद के क्या करते हैं? पढ़ते। और जो काम इसे कोने में इतना छोटा सा लिखा रहेगा, क्या फलाना व्यक्ति को पुरस्कार मिला है, उसको अवॉइड कर देते हैं, और वही प्रश्न में तहन क्या होता है? आता है। तो न्यूज़पेपर आप जर्नल अवेयरनेस के लिए पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर के लिए एग्जाम से पहले आपको एक मैगजीन लेनी पड़ेगी। कोई भी टीचर, चाहे वो यहां का हो, वहां का हो, दुनिया का कहीं का हो, मेहनत करके अगर कोई भी मैगजीन निकाला है 3 महीने का करंट अफेयर, 4 महीने 6 महीने का, वो मैगजीन लेके आपको पढ़नी। उसमें क्या होगा? निचोड़ मिलेगा, और उसी को फट 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 क्या करना है? याद करना है। तो करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, समझ में आ गया? कौन सी मैगजीन पढ़ना है, क्या मिलना है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैगजीन से पढ़ना है, न्यूज़पेपर आप केवल इसके लिए जर्नल अवेयर क्या हो रहा है उसके आधार पर जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा ये टॉपिक में न्यूज में पढ़ी थी, पेपर में पढ़ी थी या पढ़ा था, तो ये पेपर में आ सकता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति भी पढ़ना है बेटा। आजकल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट भारी प्रयास कर रहे हैं हमारे कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर को, चाहे वो भारत का हो या छत्तीसगढ़ का। और यहां पर इसी कला संस्कृति को आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ में एक टॉपिक और जुड़ जाता है, वो है आपका ट्राइब्स, यानी आपकी जनजाति। हम जनजातियों के कला संस्कृति को भी पढ़ते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में इन सब टॉपिक के बाद भी क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? जनजाति। ठीक, अब इसमें क्या है, जब आप भारत के बारे में पढ़ोगे तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा एक अलग से। और साइंस में क्या क्या आएगा? तो साइंस में आपका आएगा क्या क्या आएगा? बायो, एक आपका जीव विज्ञान, एक आपका आएगा केमिस्ट्री, क्या आएगा? रसायन, और एक आएगा आपका फिजिक्स यानी कि आपका भौतिकी, और एक आएगा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। 4 ठके हो गया। और एक अलग से आपको क्या पढ़ना है? एनवायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरण। ये बिल्कुल थोड़ा जाना, इतना बायो नहीं पढ़ना है कि किसी का ऑपरेशन करना पड़े, इतना डॉक्टर वाला भी पढ़ना है बायो। इतना फिजिक्स नहीं पढ़ना है कि आपका
चांद तारे ढूंढ रहे हो, या इतना केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है कि दो ठो केमिकल बना दे, इतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए। समझ में आ रहा है? तो ये साइंस में आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 5 चीजें पढ़नी है। एक टेक्नोलॉजी, एक जियो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वायरमेंट, 4 हो गया साइंस में। छत्तीसगढ़ में वो अपना नहीं है उसी टाइप का। यहां पर हम क्या क्या पढ़ेंगे नया में, आपका टूरिज्म यानी कि पर्यटन, एक तो पढ़ना पड़े, क्वेश्चन आ रहा है हर साल पर्यटन से, फलाना जगह कहां पर है। एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपका पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व से। छत्तीसगढ़ में अब आजकल रिसर्च हो रहा है ना, तो बहुत बड़े बड़े नए नए व्यक्तित्व पर्सनालिटी दिख रहे हैं। अब वो पुराना जमाना गया जब आप सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ला ये सबको जानते थे, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, महंत लक्ष्मी नारायण, अभी सुनो कई ठो नाम है, माधवराव सप्रे, प्यारेलाल गुप्ता, बाबू रेवाराम, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति। अब और नया नया आ रहा है, सबको क्या करना है, जानना है। पर्सनालिटी एक टॉपिक है, पर्यटन एक टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। अब अर्थव्यवस्था में क्या आता है जी, इकोनॉमिक सर्वे, हर साल आता है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे नया। तो इकोनॉमिक सर्वे भी क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ये लिखते बन रहे कि नहीं बन रहे, कि मैं जमा के लिखवाऊं कि कैसा करोगे, बन जा रहे हो ना, लिख पा रहे हो टॉपिक, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को, भारत में भारत को। इसके अलावा अब बेटा जो दोनों में कॉमन है ना, यहां पर लिख रहा हूं, एक कॉमन आ रहा है बार बार, क्या है आपका, वो है स्पोर्ट। स्पोर्ट बहुत हाईलाइट हो रहा है आजकल, छत्तीसगढ़ में भी स्पोर्ट और भारत में भी स्पोर्ट, खेलकूद। क्या है आपका, खेलकूद, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग भी अब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी हमें क्या पढ़ना है, खेलकूद, और भारत के संबंध में भी हमें क्या पढ़ना है, आपका खेलकूद, यानी स्पोर्ट भी एक क्या है, टॉपिक है। इसीलिए कई लोग क्रिकेट विकेट देखते हो कि नहीं देखते हो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट देखते हो। अब महिला लोग भी कितना खेल रहे हैं, देख रहे हो क्रिकेट, और नहीं जानोगे नाम स्मृति मंधाना कौन है तो कैसे बनेगा, हाँ, हरमनप्रीत कौर कौन है नहीं जानोगे तो कैसे बनेगा, जानना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत, ठीक है। इसीलिए जब घर में टीवी भी चलता है, थोड़ा पूछ लिया करो अपने भाई, अपने पिताजी को, कौन सा प्लेयर खेल रहे हैं, ऐसा करके उतना सुन के निकल लिए, टाइम अपना अपना सिलेबस बन गया, बैठ के देखना थोड़ी पूरा 50 ओवर 20 ओवर। समझ में आ रहा है? तो ये इतना अगर आप बेटा प्रॉपर कवर करते हैं, मोस्ट ना मिसलिनियस पार्ट में, लास्ट में हम कुछ भी करने के लिए क्या लिख देते हैं, मिसलिनियस, और जो बचा कुछ है उसको क्या बोल देते हैं, विविध, मिला जुला के लास्ट में। हाँ, छत्तीसगढ़ी में पढ़ते होगे ना, मिंजरा, मिंजरा जानते हो, मिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम वाले मिक्स। कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, एक, बस एक ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बचा है लास्ट में, उसको हम कहां रखेंगे, मिसलिनियस पार्ट में, विविध, जो और भी आ सकता है। तो सिलेबस क्लियर हो गया, भारत, छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत विश्व का सामान्य अध्ययन, ठीक है, बेसिक एकदम सामान्य अध्ययन रहेगा, ठीक है, इसको भी जर्नल स्टडी ही लिखना, विश्व का सामान्य अध्ययन ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। गणित, रीजनिंग, भाषा में अंग्रेजी और हिंदी, अलग अलग टीचर अलग अलग विषय को आपको डील करेंगे। यहां तक किसी को आपके मन में कोई प्रश्न है बेटा तो पूछ सकते हैं, अभी क्योंकि शुरुआती दौर है इसलिए आपको जानना है। हुँ? हाँ, इसमें एक और आ जाएगा बेटा, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल, ये भूल रहा था, हम छूट रहा था, एक आ जाएगा आपका कंप्यूटर। क्या आ जाएगा आपका, कंप्यूटर। रायपुर ब्रांच में भी चलेगी ना बेटा क्लास, मंजू है ना, बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी हमारी, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, ये बिलासपुर ब्रांच से लाइव हो रही है। क्लियर है बेटा?
अब अपने सिलेबस को पढ़ने के बाद, अपने सिलेबस को जानने के बाद किसी के मन में भी कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछिए। हड़बड़ाओगे, एक ही दिन में सब चीज मिल जाएगा सोचोगे तो नहीं हो। ठीक, बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है? लिख लिए, नोट डाउन कर लिए बेटा सब? ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम जो विषय पढ़ेंगे बेटा, मैं जिस विषय को सबसे पहले पढ़ाऊंगा वो है आपका छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? छत्तीसगढ़। अब देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जो हमको पढ़ना है वो है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। अभी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे बेसिक। ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, कला एवं संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसी में ट्राइबल्स, जनजातियों को, जहां से प्रश्न आ रहा है। ओके, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद आपका पर्यटन, उसके बाद आपका पर्सनालिटी। ठीक, इसी में रहेंगे आपका करेंट अफेयर्स। ठीक है, प्लस छत्तीसगढ़ सरकार का योजना, जो जो योजना है, प्लानिंग है। ठीक है, आपका स्पोर्ट, खेलकूद, और लास्ट में आपका रहेगा आपका विविध। इतने को जब आप पढ़ लोगे तब ये मान लेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा टाइम लगता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को इसलिए पढ़ रहे हैं कि इतिहास बदलता तो नहीं है, और इतिहास में क्या होता है, थोड़ा डेटा याद करने में तकलीफ होता है। तो अगर हम इसको पहले कवर कर लेंगे तो पढ़ने के लिए हमें ज्यादा समय मिलेगा। एग्जाम के लास्ट लास्ट में पढ़ेंगे या एग्जाम पढ़ने के तुरंत बाद आ जाएगा तो उसको याद करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब्स, इकोनॉमिक सर्वे, टूरिज्म, पर्सनालिटी, करेंट अफेयर, योजना, स्पोर्ट एंड मिसलेनियस, इतना टॉपिक हमको पढ़ना है, जिसमें आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब यहां से आपको थोड़ा सा फोकस करना है बोर्ड पर। ओके, चलिए तो शुरू करें। चलिए, तैयार है सब? डर के भागोगे तो नहीं ना? हाँ, और भाग जाओगे तो कल फिर आ जाओगे। एक कहावत सुने हो ना, हारा वही है जो भागा है, जो डटा है वो जीता है। ठीक है, चुनौतियां तो हर जगह आएगी ना बेटा। संसार के किसी भी जगह पर बैठ के भी तैयारी करोगे ना तो चैलेंजेस कभी कम होने वाले नहीं है। चैलेंजेस की का रूप बदल सकता है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम समझते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको इंडियन हिस्ट्री का हल्का सा ब्रीफ भी करना है, समझना है साथ में। ठीक है, जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो पहले एक चीज समझो, पहले तो आपको काम चलाने के लिए, अभी इतिहास पढ़ते तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ऐसा आपको मैप बनाने आना चाहिए, काम चलाने तक। जिला क्या है, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, वो सब ज्योग्राफी में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये जो दिख रहा है यही है छत्तीसगढ़, और इसी का इतिहास आपको पढ़ना है। क्या है, किसका फोटो है? दिख रहा है ना? हाँ देखिए, अब ये जो ऊपर वाला एरिया है इसी को बोलते हैं आपका नॉर्थ छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़। और नॉर्थ छत्तीसगढ़ देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 डिवीजन है, अर्थात क्या है आपका 5 संभाग है। कितने संभाग हैं?
अब बोले सर डिवीजन संभाग क्या होता है ये भी पता नहीं है, ऐसा बोलोगे तो भी हम बताएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है आपका केंद्र। गवर्नमेंट शासन करती तो कहां से शासन करती है बेटा? केंद्र। केंद्र के बाद कौन आता है? स्टेट। स्टेट अपनी सुविधा अनुसार किस में डिवाइड करती है? संभाग। संभाग को हम सुविधा अनुसार किस में बांट देते हैं? जिला। जिला किस में डिवाइड हो जाता है आपका? तहसील। किस में डिवाइड हो जाता है आपका? तहसील। तहसील। और तहसील फिर हम डिवाइड कर देते हैं किस में? आपका गांव। ये आपको याद रखना है, ये प्रशासन ऐसा होगा। सेंटर, ठीक है, स्टेट, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड विलेज, गांव। तो छत्तीसगढ़ में एक राज्य है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, और इस राज्य में टोटल कितने डिवीजन है? 5। यहां तक क्लियर? याद हो जाना चाहिए तुरंत। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं ये भी प्रश्न है। कितने संभाग हैं जी? 5। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका सरगुजा डिवीजन, अर्थात आपका सरगुजा संभाग। अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी बाद में पढ़ेंगे। सरगुजा डिवीजन जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? सरगुजा डिवीजन। क्या कहलाता है? सरगुजा डिवीजन, सरगुजा संभाग। और ये जो दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है ना, यहीं से ऐसा मोड़ देना है, ऐसे मैप बनाना मैं सिखाऊंगा ना आपको, टेंशन नहीं लेना। ये आपका क्या कहलाता है? साउथ छत्तीसगढ़। क्या कहलाता है? साउथ छत्तीसगढ़। और इसी को बोलते हैं आपका बस्तर डिवीजन, या इसी को बोलते हैं क्या? आपका बस्तर संभाग। इसी को क्या बोलते हैं? आपका बस्तर डिवीजन, या आपको क्या बोलते हैं? बस्तर संभाग। याद रहेगा, बना लोगे। अब बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? तो बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? मिडिल छत्तीसगढ़। क्या कहलाएगा? मिडिल छत्तीसगढ़। और मिडिल छत्तीसगढ़ में बेटा 3 संभाग आते हैं। एक आपका दुर्ग डिवीजन अर्थात दुर्ग संभाग, एक रायपुर डिवीजन अर्थात रायपुर संभाग, और एक आपका आएगा बिलासपुर डिवीजन, या आपका क्या कहलाएगा? बिलासपुर संभाग। क्या कहलाएगा? बिलासपुर संभाग। 5 संभाग सेट हो जाना चाहिए। नॉर्थ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को 3 भागों में सेट करो। लिखने से ज्यादा मेरे वॉइस और कंसंट्रेशन बोर्ड पर होना चाहिए। 5 संभाग है, लेकिन 5 संभाग को 3 रीजन में डिवाइड करना है। नॉर्थ रीजन, साउथ और मिडिल। नॉर्थ में सरगुजा डिवीजन, मिडिल में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर डिवीजन, और साउथ छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन। याद रहेगा, बना लोगे। कितने डिवीजन है? 5। अब देखो बेटा, ये जो 5 डिवीजन है उसमें से सबसे पहले आपको इतिहास पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको समझना है थोड़ा सा सरगुजा डिवीजन। कौन सा डिवीजन समझना है? सरगुजा डिवीजन। ओके। और काम चलाने के लिए अभी ऐसा एकदम एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं बनाना है। काम चलाने के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये देखो सरगुजा काट के निकाल दिया मैंने। नॉर्थ छत्तीसगढ़ बोले ना, नॉर्थ छत्तीसगढ़ उत्तर वाला भाग को काट के निकाल दिए, सरगुजा संभाग कहलाता है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, लिखो मत। आपका 10-15 क्वेश्चन इसी से बनने वाला है, आप समझो तो देखो, तो ध्यान से देखना, मैं पूछूंगा दोबारा। 1 दिखा सबको? कहां से काट रहा हूं ध्यान से देखना। 2 दिखा सबको? 3 कट गया? यहां सेंटर पॉइंट। 4 सेंटर पॉइंट। काट लिए? काट लिए सब? कैसे काटा? 1 2 3 सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, कट गया? सब काट लिए? किसकी बात हो रही है? सरगुजा डिवीजन। बिना देखे काटो। गलत होगा, गलत से नहीं डरना है। नोट्स बिगड़ जाएगा रे, कॉपी में नहीं डरना है। ऐसा सीख के जाओ कि पेपर में 4 ऑप्शन में प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, काट लिए? हाँ, बड़ा काटना है, कंजूसी नहीं करना कॉपी में।
हाँ ठीक है, अभी काट लिए, छोटा चलेगा। नोट्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा दिमाग में नोट्स बनाना, बार बार ना कलर पेन में बनाना ये सब। मैं बताऊंगा तो आंख से आंसू निकल जाएगा। हाँ, इतना बेहतरीन नोट्स बनाए थे, इसी पढ़ा रहा था मैं क्लास में। अब अच्छा नहीं लगते जी, 4-5 ठो पेन एकदम, और वो क्या क्या, और कलर चिकमिकी सा कलर सब चमकीला वाला। ऐसी बारिश में बैग गीला हो गया, पूरा सतरंगी दिख रहा था, सनर इंद्रधनुष टाइप का, और जो लिखा था वो पूरा खत्म। सोचो कैसे लगा हो। और उस नोट्स को पूरा साल भर मर मर के बेचारी बनाई थी एक स्टूडेंट, बरसात में ऐसी चला गया पानी, जैसे भी पूरा नोट्स क्या हो गया, भीग गया, मेहनत पूरा खत्म। अगर उतना चीज उनके दिमाग में होता तो डर होता नहीं। उनको याद नहीं था, लेकिन उनके नोट्स में था। नोट्स तो गया, पूरा मेहनत गया। तो नोट्स से कहीं ज्यादा ब्रेन में। सब खींच लिए लाइन, किसी को गलत? पक्का याद हो जाना चाहिए, कटवाऊंगा याद से। ठीक, अब देखो सरगुजा संभाग है, ध्यान से देखना, लिखना नहीं बेटा, मैं बहुत समय दूंगा, बहुत समझो ना। ये याद रखना एमसीबी, बस सुनो याद हो जाए, लिखो मत। एमसीबी कोरिया क्या है, बोल रहा हूं याद हो जाए, कोरिया, सूरजपुर, सूरज, बलरामपुर, आपका सरगुजा, और ये आपका जसपुर। जिन लोग नहीं पकड़ पाए ध्यान सुनो। एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक, कोरिया, सूरजपुर बोले तो हम सीधा चले जाना बलरामपुर, दो ठो पुर हो जाएगा, सूरजपुर और बलरामपुर। और इधर से उतर गया जसपुर, तीनों पुर घुमा दो, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, बाजू में सरगुजा। इसी सरगुजा के नाम पर पूरे डिवीजन का नाम क्या पड़ गया, सरगुजा संभाग। याद रहेगा? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले। क्यों पढ़ा रहा हूं सर, अभी तो आप इतिहास पढ़े थे, अचानक आप जियोग्राफी में क्यों आ गए? ऐसा पूछना चाहिए था आपको। इसलिए बेटा कि जब हम कहीं पर भी कोई एविडेंस पढ़ेंगे और मैं बोलूंगा कि ये एविडेंस बलरामपुर में मिला है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि बलरामपुर है कहां। हम चलेंगे तो हो गया गड़बड़। अगर मैं ये बोलूंगा कि ये आर्कोलॉजिकल सोर्स, ये किताब, ये बुक इस जगह पर लिखा गया है, सूरजपुर बोलूंगा, तो दिमाग में वो डंडा याद आना चाहिए। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा। याद हुआ? क्या नाम लिखता है? अंशु, अंशु। ठीक, एक एक करके धीरे धीरे आएगा। अभी मुझे ये याद हो जाता है पर नाम याद नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? अब कांटे जो हो आप मैप, जो मैप आप कांटे हैं, चलिए उसमें नाम दीजिए अपने मन से, गलत होगा काट लेना, कोई दिक्कत नहीं, नाम अपने मन से दीजिए फटाफट। याद यही करके जाना है ना, बिना याद करे आज जाके बताओ। और फटाफट एमसीबी, उसके जस्ट बाजू में कौन है, कुरिया जस्ट बाजू, ऊपर चढ़ा दो, नीचे उतार दो, फिर इधर आ जाओ। 6 जिला, कौन सी डिवीजन, और क्या नाम से है जानते हैं, नॉर्थ छत्तीसगढ़। याद रहेगा? काट लिए जिला। ठीक, चलो अब देखो, एक जानना है आपका बस्तर संभाग, बीच वाला में तो 3 है, तो पहले बस्तर को सब समझते हैं, क्योंकि हमारा बस्तर का इतिहास भी पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ बस्तर पढ़ना है ना। अब देखो देखो कैसे काट रहा हूं, ध्यान समझना, फिर उसके बाद काटना, अभी कोई नहीं काटोगे। इसको कैसे बनाना है देख लो, ये जो इधर निकला था याद है, उससे नीचे वाला भाग था, यही है। थोड़ा बहुत अंतर होगा तो हाँ सर बोल देना ना भाई। हाँ ठीक है, अपने को समझने के लिए करना है ना अभी। अब देखो बेटा कैसे काटना है, ध्यान से समझना, काटने आना चाहिए, ठीक है। सेंटर पॉइंट याद रहेगा,
देखते जाओ, कटवाऊंगा फिर मैं। ओके, इस लाइन से हमेशा एक छोटा सा दंतेवाड़ा बना देना है। ठीक, इसको इधर खींच दिए, इसको इधर खींच दिए, बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो फिर से ध्यान से, एक और दो, हो गया। तीन, इसके बाजू से एक छोटा सा स्क्वायर बना दिए यहां पर, इसको नीचे और इसको, बना। के फॉर कांकेर, के फॉर कांकेर, और के फॉर कोंडागांव, कांकेर और कोंडागांव। आराम से, मैं आपके साथ हूं, पूरा 33 जिला रटवाऊंगा, टेंशन मत लो। के फॉर कांकेर और के फॉर कोंडागांव, ये जिसके नाम पर संभाग है, बस्तर। सुने हो ना बस्तर, गए भी तो होगे, रहते हैं वहां, कहां बस्तर में, कहां? बारसूर में। ठीक, पक्का बेटा, बस्तर में ही आता है ना बारसूर। ठीक, ये है दंतेवाड़ा जहां इनके पिताजी रहते हैं, ऐसे याद रखे ना भाई। यही बारसूर में, बारसूर मामा बाबा मंदिर गई घूमने? अच्छा, आज तो नहीं गई है, बट ठीक। ये आपका कौन हो गया? नारायणपुर। ये आपका बीजापुर, और ये क्या हो गया? सुकमा। कांकेर, कोंडागांव, ऐसे घूमो बेटा, ऐसे घूमना। कांकेर, ऐसे तो घूम नहीं पाओगे, मेरे साथ ही घूम लो। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, एक राउंड मारना है। और बीच में क्या है? दंतेवाड़ा। कांटे, ऐसे कांटे, पहला कांटे, इसको कांटे, यहां से कटा, बीच में बना दिए, इस लाइन को छोड़ के साइड बना, इसको इधर, इसको इधर, कटा मैप। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बस्तर संभाग में टोटल कितना जिला हो गया जी? 7 जिला। सरगुजा संभाग में कितने जिले थे? MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। 7 6 13, याद हो गया? चलो काटो फटाक से। कोई बात नहीं, गलत होगा तो होने दो ना, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। हम्म, कोई बात नहीं ना बेटा, कटेगा ना, वैसे ही कटेगा। ये तिरछा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यहां से 2 ठो में बांटना है। ठीक है, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर। कितने ऐसे लोग हो जिनको 6 जिला याद हो गया पूरा, और बस्तर के 7 जिले याद हो गए? ऐसे कितने हो यहां? शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। पर हमारे लिए SSB है, CGSS, टारगेट हमारा अब से लेकर आखिरी तक फिर यही है। ठीक है, बार बार दोहराओ बेटा। MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कांकेर,
कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बीच में दंतेवाड़ा। काट दिए, कट गया 7-6-13। ठीक, अब देखिए बेटा, अब आप समझिएगा, जो मध्य छत्तीसगढ़ है इसमें 3 संभाग हैं। एक आपका दुर्ग संभाग, और एक क्या है आपका रायपुर संभाग, ओके, और एक है आपका बिलासपुर संभाग। और सबसे ज्यादा दिक्कत यही करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि कौन सा जिला किस जिले के बॉर्डर को टच नहीं करता है। आता है कि नहीं आता एग्जाम में? कोरबा कितने डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर को टच करेगा? बलौदाबाजार कितने डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर को टच करेगा? ऐसा प्रश्न आता है, कैसे गिनोगे और कैसे बनाओगे? छूटता है। तो ये प्रश्न जो है, अब देखो यहां से अभी आपको मैं बता रहा हूं, बस्तर बीजापुर को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। प्रश्न बनेगा, अब बनेगा कि नहीं बनेगा? बस्तर कितने डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है? देखो, बस्तर दंतेवाड़ा को टच कर रहा है, बस्तर सुकमा को टच कर रहा है, बस्तर कोंडागांव को टच कर रहा है, बस्तर बीजापुर को भी टच कर रहा है। पर आप कभी भी जाओगे अभी एक्चुअल मैप देखना, तो बस्तर बीजापुर को टच करता ऐसा दिखता नहीं है मैप में। ओरिजिनल मैप देखना, और यही कारण है आपके कंफ्यूजन का। लेकिन इसमें स्पष्ट हो गया कि बस्तर बीजापुर को, और इसीलिए हमेशा दिमाग में याद रखना। देखो, मैं आपको याद भी करूंगा, टेंशन मत लेना। पूरे बस्तर संभाग में बी और बी अक्षर वाले कितने हैं? 2 ही तो हैं, बी से और बी से। इसलिए हमेशा अपना बी का कनेक्शन बी से होगा ही, यानी बस्तर हमेशा बीजापुर को टच करेगा। याद रहेगा? अब देखो, इसको काटना है बेटा, सबसे खतरनाक है संभाग, जो लेंदी है, जो आपको काट के रखना है। अगर हम ऊपर गए तो पूरा ऐसा, ये यहां तक देखो काटे थे, ऐसा ये पूरा भाग 3 संभाग में कटा था। उत्तर छत्तीसगढ़ काट लिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ काट लिए, बीच का क्या है आपका बचा है। और लेकिन इस बीच में कितने संभाग आएंगे? 3 संभाग। ओके, इसको कैसे काट रहे हैं? तो इसको सीधा सीधा आप ऊपर से बांट देंगे। ये है आपका बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर में देखो कैसे काटना है, 1 और 2, थोड़ा झुका के इधर, ये हो गया। उसके बाद काट दिए, और इसको ऐसे काट दिए, ऐसे काटे, ऐसे काटे, फिर इसी के पैरेलल ऐसे ले गए, और ये आपका ऐसे। ओके, बीच से काट दिए, और इस बीच को काट दिए। ओके, और एक काट दिए ऐसे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 1, बिलासपुर 2, मुंगेली 3, कोरबा 4, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ 8। अर्थात बिलासपुर में कितने जिले हैं? 8। टफ है, कल और बताऊंगा। एक दिन में थोड़ी रट लो, एक दिन में रट लोगे तो फिर मतलब ही क्या है आपके पढ़ने का? हा? एक दिन में नहीं होगा बेटा। जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर जहां भी बैठे हो आप, मुंगेली, ये है कोरबा, पहले पूरा एक साथ था, जांजगीर चांपा शक्ति का भी अलग किया, और ये पूरा रायगढ़ था, उसको सारंगढ़ और बलौदा बाजार का कुछ हिस्सा और रायगढ़ के कुछ हिस्से को मिलाकर क्या बना दिया गया? सारंगढ़ में। 8 जिले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा जिला सरगुजा आपका बिलासपुर संभाग में। याद रहेगा? ध्यान से देखो, लास्ट बार 1 2
ठीक है, ऐसी कर देना तुरंत यहीं पे 3, इसी को कर देना 4, 5 और ये 6, और जो आपका जांजगीर चांपा है उससे लेकर लास्ट में यहां तक कटेगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़। चलिए काटिए। कोई बात नहीं, 20 से काट दो उसको, नीचे थोड़ा छोटा हो गया है पर काट ऐसे, ठीक। अभी समझने के लिए है ना बेटा हमारा मैप, जो जियोग्राफी पढ़ेंगे तो पिक्चर्स पूरा बॉर्डर को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अगर मैं बोलूंगा कि बेटा सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक जगह है सिरोली डोंगरी, ये इतिहास का पीएससी पूछेगा, देखना आपके व्यापम पीएससी में कहां है बोलूंगा, और वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है, तो आपको लोकेशन दिखेगा ना कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कहां है वो ऐसा बोलूंगा दिखेगा? नहीं दिख रहा है। अरे मैप में देखना है भाई, मैं जाने थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे एकदम बैठ जाते हैं कसम से, हाँ जैसे मैं वहां जाऊं वही बोल रहा हूं। मैप में देखना है, पिक्चर, अब पूरे 33 जिले थोड़ी घूम लोगे अभी, पिक्चर में देखना, पिक्चर में देखो। अगर मैं कोरबा बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कोरबा कहां पर है, अभी पूरा एक साथ बताऊंगा ना मैप पर, अभी तो अलग अलग पढ़ रहे ना, फिर पूरा एक साथ एक मैप में सेट करेंगे तब जाके हम इतिहास पढ़ पाएंगे। अगर जगह क्लियर नहीं है तो इतिहास नहीं पढ़ पाओगे, घूमते रह जाओ। बन गया मैडम? कुछ प्रश्न है मन में? डर? आपको बोल रहा हूं खुश होके रहो, खुशी खुशी रहो। नहीं है खुशी? हाँ, क्या है ना बेटा, ये सब चीज ऐसा है ना कि हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारा जो सिलेबस डिजाइन होता है, हमें वैसा सिलेबस नहीं बताया या पढ़ाया नहीं जाता जो आगे हमारा भविष्य में काम आए। समझ में आ रहा है? सोचो कि 5वीं क्लास के बाद से 6वीं क्लास से छत्तीसगढ़ का एक प्रॉपर एकदम फिक्स सिलेबस आपको साथ में पढ़ाए, या हमेशा छत्तीसगढ़ का एक ऑप्शनल आपके साथ रखे, तो आज छत्तीसगढ़ को यहां पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं होती। ये बड़ा है, हमको वो सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं मनमाड़े जिसका लाइफ प्रशासन, आप कल के डेट में अधिकारी बन जाओगे तो आपको कोई पूछेगा छत्तीसगढ़ में कहां पर कौन सा खुदाई हुआ था करके? नहीं पूछता है। तो ये सब चीज ना, नया नया जगह है, थोड़ा सुनोगे और अपने छत्तीसगढ़ के बारे में जानने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना। क्यों? क्योंकि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो इसी छत्तीसगढ़ में रह के काम करना पड़ेगा। अब मान लो आपका पोस्टिंग हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, अब आप खुद नहीं जानते भगवान कहां भेज रहे करके, आप तो कम से कम मैप देख के पता तो रहेगा कि बिलासपुर संभाग में ही कहीं पर जाना है मुझे, इसीलिए पढ़ना जरूरी। ओके, याद हुआ 8? तो 8 7 15 और 15 6 ऊपर पढ़े ना, 21 यानी 21 जिलों में ध्यान से समझना। सरगुजा में 6, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा। ओके, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। ओके, फिर देखो कैसे सेट करना है, बांट लिए, यहां से पकड़ लो, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। 2-3 बार कल पढ़ के आना पड़ेगा ना, पूछूंगा मैडम, आपसे पहले पूछूंगा। समझ में आ रहा है? अब पूछेंगे करके डर के नहीं आओगे तो भी घर जाकर पूछूंगा, भले कोचिंग मत आना, लेकिन एक बार अपनी मन शांति के लिए घर में जाके पूछूंगा। अंशु, हाँ याद है नाम, ठीक है। कल मुझे 21 जिले मुंह जुबानी चाहिए, याद एकदम चाहिए,
फिर कल मैं बाकी 33 अपन एक साथ करेंगे, फिर मैं इतिहास को सेट करना शुरू करूंगा बेटा। मैप अगर क्लियर है, कहते हैं जिसका जियोग्राफी स्ट्रांग है उसका इतिहास अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हमारा इतिहास कहीं ना कहीं जियोग्राफी से रिलेटेड रहता है, घटना तो कहीं ना कहीं घटा होगा ना। तो इसलिए आप बस जिला को याद रखो, फिर इसी जिले पर हम क्या करेंगे, जगह को थोड़ा थोड़ा जगह जो है, प्लेस जो है, उस प्लेस को क्या करेंगे, सेट करेंगे। आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। ओके, चलिए इतना पढ़ के आइएगा। ठीक है, एक दिन में सबको हजम करना भी ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो कल से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, ओके। नोट्स बना लीजिए घर में जाकर बढ़िया, और घर में नोट्स बनाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको रट के आना, कि अगर तूफान बारिश में फिर इंद्रधनुष अगर कभी बना तो हमारे दिमाग में वो चीज याद रहे कि 21 जिले तो सर ने पढ़ाए हैं भाई। देखो बेटा, मार्केट इतना बड़ा हो गया ना, अब तो किताबें आने लगी है। जब हम लोग तैयारी करते थे ना, आप यकीन नहीं करोगे, छत्तीसगढ़ का कोई किताब नहीं मिलता था, एक आठ पब्लिकेशन मिलता था मार्केट में। आजकल तो इतना मोटा मोटा छत्तीसगढ़ का किताब हो गया। लेकिन किताब, मोटी किताब पढ़ने से अगर एग्जाम निकाला जा सकता तो बेटा हमसे भी कहीं ज्यादा पढ़ने वाले लोग यहां बैठे हैं। किताब पढ़ के एग्जाम निकाला नहीं जा सकता, किताब को सही तरीके से और सही चीजों को पढ़ के एग्जाम निकाला जाता है। हर चीज पढ़ने के लिए नहीं होता। जिस प्रकार न्यूज़पेपर का हर एक घटना काम का नहीं होता, वैसे किताब में लिखी हर बातें काम की नहीं होती। इसीलिए अगर आप कोचिंग पर कहीं पर फीस दे के आ रहे हैं, तो वो जो पढ़ा रहे हैं जो टीचर ना, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि यार वो आए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, अगर खड़े तो ऐसी तो नहीं खड़े होंगे ना, 10-15 किताब पढ़े होंगे तभी जाके हमको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो क्यों 10-15 किताब पढ़ के आप मेहनत करना, मेरे अनुभव से ही आप क्या करो, सीख सकते। समझदार है, पहले इतना खाना है, फिर अगर आपको मन लगे आप स्वतंत्र हो। मैं कभी किसी बच्चों को किताब पढ़ने के लिए नहीं रोकता हूँ, लेकिन इतना जो प्लेट में परोसा गया बेटा उसको पहले खाना सीखो, फिर दूसरे की प्लेट पर नजर आपकी जाना चाहिए। समझ आ रहा है, इतना कल पढ़ के आओगे बेटा, दर्द से नहीं भागना है। ये सोच के क्लास में मेरे से आंख मिलाकर बैठना कि पूछ लीजिए सर 21 से 21 जिले हम आपको अभी बता देते हैं, ये कॉन्फिडेंस से बैठोगे तब जाके मैं आपको 6 महीने में तैयार कर पाऊंगा। और आराम से करोगे, नहीं पढ़ोगे करोगे तो नौकरी तो लगेगा, लेकिन साल 1.5 साल बीतेगा समय, आप भी फ्रस्ट्रेटेड, मैं भी टेंशन हो जाऊंगा, आप भी मेरे गाली दोगे, क्या पढ़ा है सर, हाँ एग्जाम नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा मौका है, जोश में आए हो, मैं भी एकदम बढ़िया आपके लिए मेहनत करने तैयार हूँ, हमारी पूरी टीम, ठीक है, पूरा उड़ान परिवार आपके लिए मेहनत कर रहा है। बेटा ईमानदारी से आप पढ़ के ही कल आना, बिना पढ़े नहीं आता। ये सोच के पढ़ना कि हम अपने माँ बाप, अपने गुरु जी के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। अच्छी बात है कि हमको कोई गाइड करने वाला मिल रहा है, समझ में आ रहा है, इसको भुनाना सीखो। चाहे आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पर जहां पढ़ रहे हो वहां आपको अपनी ईमानदारी और पूरा अनुशासन दिखना चाहिए। टाइम पास बिल्कुल नहीं, अगर वाकई आप तैयारी करना चाहते हैं तो। और बेहतर नहीं, आप एसएसबी की तैयारी करेंगे, आपका पोस्ट निकलेगा, लेकिन आने वाले हर एग्जाम में जितने भी टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सब आपका कोई भी एग्जाम में काम आए। आप अलग से आपको फीस देकर और कुछ पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं करता। ओके, इतना सबको करके ओके, तो मैं एकदम खुशी खुशी जाऊं कि आप पढ़ के आओगे। ठीक है, देखो खुश कर रही हो, कल दुखी नहीं लेना, तकलीफ नहीं लेना। 21 जिले याद होना चाहिए, संभाग वंश। ओके।